सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उस्ताद साहिब। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सत साहिब। पंडित चिदानंद जी दादा गुरु महाराज परदादा गुरु महाराज की जय हो। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु पी नहीं। शोर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन कूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुभेषुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सह साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहिब। दास का मोबाइल नंबर है 9140622668। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें मैन आरएसएस राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया है। जो 51 गुंडे थे राष्ट्रीय सेवा समिति के। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। परमात्मा ने छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक एक एक बात को बारीकी से बारीकी भी बात को सच्चाई इस पुस्तक में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक में लिखवा दिया। आज परमेश्वर अगर ये दया ना किए होते तो आज हम आप धोबी कुत्ते ना घर के थे ना घाट के थे। ये समझ लीजिए बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम आप जैसे नीचों पर इतना परोपकार किया है जो हम कभी भी उनका ये कर्ज उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। अगर वो परमात्मा ये दया करके हमारे आपके पास सारे केसों के जजमेंट की फाइल नहीं भेजते और भेजने के बाद भी परमात्मा हमें सद्बुद्धि अगर नहीं देते इस फाइल को समझने के लिए, इस फाइल को पढ़ने के लिए, अगर बंदी छोड़ हमें सद्बुद्धि भी नहीं देते तो भी हम ये नहीं समझ सकते थे। ये कितनी बड़ी दया हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ ने। यही बंदी छोड़ कराते, यही है बंदी छोड़ जो मैं आपको बंधन से मुक्त कराया और उस बंधन से मुक्त कराया जिस बंधन में संगत जकड़ी हुई है। और सबसे बड़ा बंधन क्या है? मतलब
कि सच को ना देख समझ पाना, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर चल पाना कितना कठिन है। ये परमेश्वर ने हमें उस बंधन से मुक्त कराया। और जब सच पे चलोगे, सच बोलोगे, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। ये सबसे बड़ा बंधन जो था, वो सच पे चलाने का परमात्मा ने हमें आपको सिखा दिया, वो आप चल रहे हो। इसलिए इस बंधन से हमें परमात्मा ने मुक्ति दिलाई। तो आज हम आप निडर हो गए, और आज हमारा आपका क्या किसी भी अन्य भाई बहन का भी बाल वाका नहीं ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के काल के दूध के गुंडे कर सकते। क्योंकि जो भी पुराने हमारे भाई बहन जुड़े हैं, वैसे ईश्वर दास जी भी जुड़ गए हैं, सत साहब जी। ईश्वर दास जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। परमात्मा की बहुत बड़ी इनकी दया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला पड़ता है, वहां से जुड़े हुए हैं। ये सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य हैं, और आप लोग भी सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनेंगे। राजकुमार यादव जी हैं बनारस से, उत्तर प्रदेश के जिला बनारस से। परमात्मा की बहुत बड़ी प्यारी आत्मा है। कल राजकुमार जी ने पूरा लाइव प्रोग्राम देखा, और खुशी के मारे इनको ठिकाना नहीं रहा, तो रात ही में फोन लगा दिया। और अमित जी जिला उन्नाव, बिंदु जी जिला उन्नाव, फरुखाबाद के अजय जी, इन सभी भाई बहनों से, और सभी भाई बहन हमारे कल परमात्मा की प्यारे आत्मा सब बहुत खुश थे, बड़े खुश थे। सब चाहते थे बात करूं, रात में बात करूं, बहुत टाइम हो गया था। फिर भी 2:30 बजे रात तक बात किया। और संजय राणा जी जुड़े हुए हैं, सत साहब जी, भारत गायत्री जी, सत साहब जी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी आप जुड़ा करें, तो आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और अपने जिला का नाम जरूर लिखा करें। मध्य प्रदेश के फला जिला से हैं आप, तो हम कम से कम बोल दें, तो बोल कर अन्य लोग भी सुनते हैं। ऋषि राज जी मध्य प्रदेश से हैं, सत साहिब। और कृष्णा राजपूत जी जो है बुलंदशहर से हैं, खुर्जा, उत्तर प्रदेश के जिला खुर्जा से हैं। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं हैं। उन सभी प्यारी आत्माओं को मुझ रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। तो अपनी उसी बात पे आते हैं कि परमेश्वर ने हमें आपको बहुत बड़े बंधन से मुक्त करा दिया, और इस बंधन से परमेश्वर के अलावा कोई मुक्त कराने वाला नहीं था। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक परमात्मा ने जो बनवा दी है, इससे कितनी बड़ी परमात्मा ने ये दया कर दी पूरे विश्व पर। आप जितने भी पुराने भगत हैं, आप जानते होंगे कि 2015, 16, 17, 18 में इन लोगों ने बहुत गदर मचाया था, बहुत। कहीं भी हम लोग मीटिंग करते थे, कहीं भी चुपके से भी मीटिंग करते थे, तो कोई न कोई हमारे ही बीच का कोई बंदा एक खुफिया विभाग काम करके बता देता था, और फिर ये गुंडे आते थे झुंड के झुंड। हमारे उत्तर प्रदेश में जिला कानपुर, फरुखाबाद, औरैया, उन्नाव जिला, फतेहगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा जिला, कन्नौज, फरुखाबाद, ये आसपास क्षेत्रों में, लखनऊ, इन आसपास क्षेत्रों में परमात्मा ने बांदा जिला, फतेहपुर, इन सब जिलों में, और यहाँ मध्य प्रदेश में भी परमात्मा ने बड़ी दया की थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ये भिंड जिला में गोहद जगह पड़ती, वहां भी परमात्मा ने 2-3 बार प्रोग्राम करवाया। तो इस तरह परमात्मा ने यह आसपास के जिलों में, प्रतापगढ़ तक परमात्मा ने भेजा था, प्रतापगढ़ जिला, और लखनऊ तो सब बहुत करीब है। लखनऊ में बहुत मीटिंग करवाई, बड़े इनसे झगड़े विवाद हुए। गांव गांव जाकर के हम लोग, गली गांव गांव जाकर के आए दिन मीटिंग करते थे, आए दिन
सैकड़ों भगत वहां जुड़ते थे, सैकड़ों भगत जुड़ते थे, सच्चाई सब तक पहुंचाते थे। 110 पन्नों की फाइल थी, वो सब तक पहुंचाते थे। और 110 पन्नों की फाइल उस समय संजय के द्वारा मिली थी, जिसमें परमात्मा के पैन कार्ड, राशन कार्ड और ये जो यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, उसकी जो हैंड राइटिंग में संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों से लिखी हैंड राइटिंग का, वो सब प्रमाण उस पुस्तक के द्वारा, उस फाइल के द्वारा मिला था। तो वो 110 पन्नों की फाइल की हम वो घटे दर पर, यानी कि आगे पीछे फोटो कॉपी करा करके, और 40 रुपए की एक कॉपी पड़ती थी। तो जो व्यक्ति अपने घर में समागम करवाता था, हम लोग बुलाता था, तो उनसे कह देते थे कि भैया ये एक सेवा और कर लो, 4-5 आप ये फोटो कापियां करके बंटवा दो। तो 40 रुपए की एक कॉपी पड़ती थी 110 पेज की, तो आगे पीछे करवा देते थे। तो वो जैसे कोई भगत कहा कि 500 रुपए की फोटो कॉपी करा लेना, तो 500 रुपए की जो 12-13 फोटो कॉपी होती थी, 12-13-14-15 जो भी, वो फोटो कॉपी पूरी करा के ले जाते थे वहां पे, क्योंकि 40-42 पेज हो जाते थे आगे पीछे मिला के, 50 के लगभग, हाँ 50-52 पेज हो जाते थे आगे पीछे। तो वो कॉपी सब जगह बहुत बांटी गई, बहुत बहुत जगह जगह बांटी गई। इनके सब गुंडे आते थे, इनके नामदार संचालक क्वालिटर आते थे, वहां बहस होती थी। तो उस समय ये इनकी औकात नहीं थी कि हमसे बहस कर जाते। इन्होंने पीठ पीछे बड़ा मारने जानने प्लान बनाया, सब कुछ किया। एक पुस्तक हम लोगों ने मेरठ में छपवाई थी, ये बरवाला की घटना की कलयुगी भाई की साजिश बरवाला कांड है। ये पुस्तक मेरठ से छपवाई थी हम लोगों ने, सबसे पहले ये पुस्तक छपी थी। हालांकि आप तिमिर दूत पवन ठग तो अपना रास्ता बदल दिया, लेकिन परमात्मा ने उस समय ये काम करवाया था। सबसे पहली पुस्तक ये छपी थी, कलयुगी भाई साजिश बरवाला कांड। इस पुस्तक को बहुत भेजा गया था, खूब पूरे भारत में जगह जगह भेजी गई थी। उसके पहले सीडी बनी थी, और ये मैटर तैयार किया था तिमिर दूत संजय दास ने, और ये पवन ठग ने उस मैटर को अपना जो है ना, इसके यहाँ सब मैटर रखते थे जयपुर में, और पवन वो चलाया यहाँ पर अपने घर दिल्ली संजय, और पवन ने उसके साथ पीठ पे छुरा घोप दिया और अपना वीडियो बना डाल दिया उस सीडी में। तो सीडी हम लोगों ने बहुत भेजी थी, 2 सीडियां भेजता था दास, और वो सीडी यहाँ हमने हजारों सीडी बनवाई थी। वहां से तो 5-7 सीडी आई थी जयपुर से, यहाँ हमने हजारों सीडी बनवाई इसको, और हजारों सीडी बनवा करके और लोगों के पास भेजता था, और फ्री ऑफ कास्ट भेजता था। सीडी का भी कोई पैसा नहीं और भेजने का भी कोई पैसा नहीं, ये सुन लीजिए, सारा पैसा हम लोग देते थे। जो भी उस समय 40 रुपए 50 रुपए 2 सीडी का भेजने का आता था बाई पोस्ट या बाई कोरियर, तो वो 40-50 रुपए भी हम लोग देते थे। हम लोग कई यहाँ कानपुर में 5-7 भगत थे, आपस में सब मिलजुल करके सेवा करते थे, तो उसका भी पैसा हम ही लोग भेजते थे। हजारों सीढ़ियां भेजी, बहुत परमात्मा ने दया की। आप लोगों की लगता होता है आज रामचंद्र ऐसे जूता चला रहा है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा ने बहुत जमीनी स्तर पर काम कराया, बहुत स्ट्रगल कराया इन लोगों से, बड़े झगड़े बवाद, तब जाके इतना मजबूत हुआ है। आदमी को पिताजी ने आम का पौधा लगाया था, कब लगाया था, और आज आपको फ्री में आम मिल रहे हैं, तो उसका कोई कीमत आपको पता नहीं। लेकिन पिताजी से पूछिए कितना संघर्ष किया होगा उस आम के लिए, उस आम के पेड़ को तैयार करने के लिए। तो वही बात है भगत जी, बड़ी दया की थी परमात्मा ने इस पुस्तक को, इस जगह जगह बड़े समागम, बड़ी मार काट करते थे। ये गुंडे थे, गुंडे। आप लोगों को आज लगता है बड़े शरीफ हो गए लोग, लेकिन बहुत बड़े गुंडे थे। ये कतली, हत्यारे, बलात्कारी तो पहले से थे। ये देखिए तिमिर दूत पवन ठग को, सबसे पहले तिमिर दूत पवन ठग को मध्य प्रदेश में मारा था। मध्य प्रदेश में एक जिला, इसमें नाम याद नहीं है, वहां पे बहुत मारा था।
और एक था विष्णु साहू का साथी, और उसने तो पूरा बांस मारा था इसको खोपड़ी में। वो परमेश्वर ने उस दिन बचा लिया था, ये मर जाता वहां पे ना। हालांकि इसको अकल ठिकाने आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी अकल ठिकाने आई। लेकिन जो गलत हुआ, उसको पीटा गया था, वो गलत था। लेकिन काल के दूत आपस में तो लड़ेंगे। ओम प्रकाश दास जी राजस्थान से हैं, गंगानगर से। देखो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिख रखा है 98-280-72-914। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मोबाइल नंबर भी लिखे, बहुत बढ़िया है। और कोई भी भगत एक दूसरे से बात कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप एक दूसरे को नंबर ऐसे देंगे तो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अनिल राज जी, अजय जी को, सबको सत साहेब, ओम प्रकाश जी को, हरीश जी को, अमित राजपूत जी को सत साहेब। तो भगत भाइयों, इस तरह से ना ये पवन राजस्थान में जहां रहता था अपने जयपुर में, इसके घर में जाके मारा, इन गुंडों ने घर में जाकर के मारा इसको। संजय खानपुर वाला जो मंजू का पति, वो ये सब जितने गुंडे थे घर में जाके मारा। और तो मार दिया जाता, जानते ही मार देते इसको। और ये किसी तरह से ना वो खिड़की से चिल्लाया, तब जाके गुंडे वहां से भागे। करण को गंगानगर में मारा दौड़ा दौड़ा करके। पहले मीटिंग किया, भूरा राम गंगानगर का कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, पहले मीटिंग किया बैठ करके। वो कहते वीडियो डाला था, वो वीडियो हमने भी डाला था, देखा था। हरीश जी जुड़े हुए, हरीश जी भी वहां थे। और इसके बाद ही अपना करण वहां से चलाया जहां हरीश जी सब लोग थे गंगानगर में। और जब वहां से आया तो 5-6-7 भगत भी थे इसके साथ में। रास्ते में ही गंगानगर में ही 15-20 यही भूरा राम, एक क्वालिटर नामदान संचालक के लोग उसको घेर लिया। इतना मारा कि पूरा खून खच्चर कर दिया। इस वजह बड़ी दशा खराब कर दी, टांग मिले, ये आंख फूट जाती, बच गई थी आंख। बहुत मारा था। हमारे जो इस समय ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं राजस्थान से, इनको भी घेर लिया था। सूरतगढ़ पता नहीं कौन सी जगह पड़ती है वो, इस समय मुझे याद नहीं, वहां घेर लिया था। इनकी गाड़ी से जा रहे थे। हाँ, तो इनको भी बहुत मारते, लेकिन परमात्मा ने इनको वहां दया कर दी, इन पर कोई आंच नहीं आई। क्योंकि अब ये पता चलता कि जो साच के साथ होता है उसको जल्दी लिए काल ये लोग छू नहीं सकते। संजय और नकली नानक को बहुत जो है ये लुधियाना में ट्रेन से उतार करके बड़ा बेइज्जत किया था। एक को दशाएं बाकी नहीं किया। और बिहार में गया था तो बिहार में तो इसको ट्रेन में फावड़े से काटा था इस संजय को। ये पैर में, पीठ में पूरे घाव घाव कर दिए थे। इतने ये नीच लोग हैं। और आज आप लोगों को लगता है ये साधु बन गए, साधु। तो आज आप लोगों को मेरी बात खराब लगती है। ये तो एक चुटकुला बताया, छोड़े से बताया है। बता कि कितना ही नीच काम किया। देवली में वहां पर इन्हें लठ चला दिया करके, देवली में, राजस्थान में। शर्मंदास जी वगैरह सब वहां थे। वहां हनुमानगढ़ टिब्बी पड़ता है, वहां का पवन दास, ये पवन दास नहीं, चोर वाला नहीं, वो दूसरा चोर, महाचोर। ये चोर मौसेरे भाई। अनिल राज जी को सत साहेब, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने वहां बहुत मारा। ये गुंडे, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। आज जब ये ज्ञान अमर शरण का 20 नाम पुस्तक पूरी दुनिया में छा गई, सबको सच्चाई पता चल गई, तो आज ये सतवादी हरिश्चंद्र बन गए। हाँ, कहते ना जब बूढ़ा शेर हो जाता है उसके दांत सब गिर जाते हैं, बड़ा सीधा हो जाता है। क्योंकि अब ना तो तुम शिकार कर सकते और ना तुम दांतों से, बूढ़े हो गए तो दांत मार निकल गए। इसीलिए शेर का जो बुढ़ापा होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बुढ़ापा उसका बहुत बुरा होता है। तो अब इनका भी धीरे धीरे बुढ़ापा ही है। इनका बुरा इसे होना है, अपने ही कर्म इनको मार रहे हैं। आज देखो कितने बनिए, मतलब सीधे बन गए। आज रामचंद्र अगर जूता उठाने लगा तो ये कहते हैं देखो रामचंद्र को बोलने की तमीज नहीं, देखो रामचंद्र कुत्ता कमीना गधा साला का गाली देता है। तुमने तो किसी भी बहन बेटियों तक को भी बाकी नहीं रखा। आज भी तुम वही कर रहे, लूट रहे हो, इज्जत लूट लिया। अरे तुम तो तत्वज्ञानी शिष्य के, संत के शिष्य होने के बाद भी इतने नीच काम किए।
और ये नीच काम का सबसे बड़ा सहयोग दिया इन स्टेट क्वार्टरों ने, तो दिया क्वाडिटर और नामदान संचालक, ये सब इन्होंने पूरी उस पर पर्दा डाल दिया। सबसे बड़े दोषी हैं हमारे क्षेत्र के ये क्षेत्रीय गुंडे, आपके क्षेत्र का नामदान संचालक, क्वार्टर और स्टेट क्वार्टर, ये सबसे बड़े जिम्मेदार गुंडे लोग हैं। मधुदास जी को सत्साहेब, कृष्णादास जी को सत्साहेब, तो सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं। तो भगत भाइयों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। इस बात को हमेशा में आपको याद रखना चाहिए, और इस बात को इन्होंने दबाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, लेकिन परमात्मा कहते तू डाल डाल में पात पात। हालांकि कल मैं ये लाइव डिबेट में नहीं बोल पाया, और फिर परमात्मा दया करेंगे, लेकिन अब भगत जी परमात्मा ने बहुत कुछ कल खुलासा करवा दिया। और वो जब कल खुलासा करवाया, आप सभी भाई बहन सुन करके गदगद हो गए। और आज देखिए, वो जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी, हम तो धन कहते हैं, धन वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी के गुरु और उनके माता पिता, जो ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया के सामने मुझ जैसे तुच्छ जीव को अपने चैनल पर लाइव बोलने के लिए एक मौका दिया। आप ये देखिए, 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय तक हम इतना चिल्लाए, इतने ऑडियो वीडियो डाले, इतने साल तक बराबर चिल्लाए रहे, एक भी कोई प्रेस मीडिया पत्रकार, कोई मंत्री संतरी अधिकारी, और सबसे पहले ये यूट्यूबर और प्रेस मीडिया वाले, किसी ने भी हम लोगों को इस तरह का मौका नहीं दिया। किसी ने भी हमारे आपके दर्द को नहीं समझा, और सब अपनी अपनी डींग मारते, हमारे साथ इतने फॉलोवर्स, हमारे साथ इतने फॉलोवर्स, इतने हमारे साथ सब्सक्राइबर्स, कोई नहीं, सच के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो पहली बार देखिए, परमात्मा ने एक जगत के व्यक्ति को, जिनको ये लोग गालियां देते हैं, शंकराचार्यों को गालियां देते हैं लोग, हमारे गुरुजी ने एक काम नहीं सिखाया था, और आज उन्हीं पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य शिवानंद, शिवांश नारायण द्विवेदी जी को निमित्त बनाकर परमात्मा ने आज पूरी दुनिया के सामने खुलासा करवा दिया। और आप देखिए, हमारे गुरु जी के लिए कितने सम्मानित शब्दों से बोलने लगे, सबके विचार बदल गए। और जब किसी को तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें तो इज्जत ऑटोमेटिक मुफ्त मिलेगी ना। तुम देना नहीं सीखा, लेना सीखा तो कहां। मेरे गुरुजी जेल में यातना सह रहे, तुम पूरी दुनिया के सामने किताबों में अश्लील भाषा मिला मिला करके, गली गली फर्जी पुस्तकों छाप करके पूरी तरह से संतराम पाजी मां को निस्तनाबूद करने की सोची, समाज में अराजकता फैला दी। और यही जो ताकतवर गुंडे थे, आज देखिए परमेश्वर ने रात दिन भौंकने का, हमारे आप सबके भौंकने का, ये हमें आपको उसका सिला दिया। ये आवाज हमारी पूरी दुनिया के सामने जा रही है, सब सुन रहे हैं, लेकिन ये गुंडे जो कुकर्म करते हैं, उसके आगे हमारी आपकी आवाज जो दब रही थी, लेकिन वो दबने नहीं पाई। पूरी दुनिया के सामने परमात्मा ने कल और उजागर करवा दिया। और कल का जो वीडियो परमात्मा ने बनवाया, इसको खूब शेयर करो आप लोग, खूब उसमें कमेंट लिखो, अच्छे से कमेंट लिखो, खूब शेयर करो। और परमात्मा दया करेंगे तो आगे चल के और भी डिबेट होंगी, इसमें और भी डिबेट होंगी, सब पे मैटर डिबेट होगी। तो ये खूब शेयर करो जम करके आप लोग इसको, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरी दुनिया इस वीडियो को सुन करके जाग जाए, और हमारे भाई बहन सब जाग जाए, और इनको ऐसी तैसी इनकी दशा खराब होगी, करेंगे लोग। और हम सब लोग इनका सहयोग करेंगे, कहीं भी कोई भी हो, हम सारे सबूत एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। कहीं भी कोई भी इनके खिलाफ
कार्रवाई करता है, हम सारे सबूत उपलब्ध कराएंगे। और परमेश्वर क्या नहीं कर सकते बिना पैसे के। देखिए बिना पैसे के परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया कर रहे हैं। और जिनके पास पैसा नहीं था, तिमिरदूत पवन ठग जैसे लोगों ने परमात्मा से मांगा कि पैसा होता तो मैं गुरुजी को जेल से बाहर ले आता। परमेश्वर ने पैसा, अथाह पैसा उसको दे दिया, तिमिरदूत पवन ठग को। आज देखिए पैसा से क्या कर सका। जो लोग ये सोचते हैं पैसा होता तो मैं कर लेता, पैसा होता तो कुछ नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। बिना पैसे के परमात्मा सब काम करवा रहे हैं। और बिना पैसे का मतलब यह है कि हम आप लोग अपनी मेहनत की कमाई थे 100 50 रुपए से, आज आप 250 300 रुपए का अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लेते हो। ये आपकी मेहनत की कमाई है। ये पैसा आपका खर्च हो रहा है। और आप अपना घर बैठे अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने सतगुरु के लिए, सच्चे बादशाह के लिए आप अपने घर बैठे आवाज उठा रहे हो। आप अपने घर बैठे, कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। 250 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो। कितनी मेहनत से आप लोग पैसा कमाते हो, अपने परिवार को भी पालते हो। सबसे बड़े सच्चे भगत आप लोग हो। आप लोग जो भी इन भक्तों पे मेहनत की कमाई खाता है, ईमानदारी की कमाई खाता है, अपने बच्चों को पालन पोषण करता है, तो परमेश्वर वही हमें आपको तरक्की देता है, वही हमें आपको आगे हमारे हर काम में सहयोग करता है। और बिना प्लानिंग के सारे काम हो रहे हैं, बिना प्लानिंग के, विदाउट प्लानिंग। कोई प्लानिंग नहीं थी, कभी हम सोचे नहीं था कि हमारी लाइव डिबेट होगी। और परमेश्वर सतगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूत दिन रही। तो ये वीडियो आप जितना शेयर करोगे उतना ही कम है, ये समझ लो। जितना शेयर करोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अपने भी चैनलों में डाल लो, निकाल करके ना। और ये सबसे ज्यादा शिवांश नारायण द्विवेदी जी का वीडियो वायरल करो, खूब जम के वायरल करो। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जगत के लोग, अन्य धर्म गुरु, चारों धर्म के लोग बड़ा तबाह हो गए हैं, इनसे तबाह हो गए थे। आज सब देखेंगे, सबको बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई होगी जो देखेंगे। और इस कल तो काफी लोगों ने अपना दिल दिमाग बना लिया कि जहां भी पुस्तक सेवा करते हैं इनको सालों को जूतों से मारो, ठोको और इनको जेल में, सीधा थाने में FIR करो, बंद करो। अब बंद कराएंगे सब। अब पता चल गया कि इनका सारा डिमडिमा सब बाहर आ गया, सामने आ गया। पहले लोग डरते थे कि ये इनकी टीम है, ये मतलब बड़े काफी झुंड के झुंड हैं, ये चढ़ाई कर देंगे, वो कर देंगे। अब धीरे धीरे सब वो काम खत्म हो रहा है, इसीलिए ये डर रहे हैं, इसीलिए सामने नहीं आ रहे। तो ये जम के वीडियो वायरल करो और अपनी ताकत बढ़ाओ और चिल्लाओ और सबूत डालो। सही बात है। हाँ, अब तो और ज्यादा हो गए हैं। अब तो कम से कम लगभग 10,000 के आसपास सुने जा रहे, 9.5 ऐसा कुछ हमने देखा था। हाँ, तो बहुत परमात्मा की दया है। तो ये जम के शेयर करते रहो। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। ये बात हमें बहुत ज्यादा उजागर करनी है, और उस बात को हम आप जो है ना जितना फैलाएंगे उतना ही ज्यादा और भी असर करेगा। वो क्या बात है कि आज पूरी दुनिया से हमें ये बताओ कि कहीं भी कोई पुस्तक सेवा करता हुआ आपको मिल जाए, कहीं भी कोई नाम दीक्षा देता हुआ मिल जाए, कहीं कोई स्टेट कॉरिडोर मिल जाए, कहीं कोई सतलोक आश्रम वाला मिल जाए, या आपको कहीं भी डिबेट भी बुलाता है या आपकी डिबेट में शामिल होता है, तो उस हरामखोर से ये पूछे कि ये बरवाला कांड हुआ ही क्यों हुआ बरवाला कांड। और इस बात को ये दबाने के लिए हजारों प्रकार की पुस्तकें नाम बदल के गालियां अंदर लिख करके प्रचार कर रहे हैं कि भगत का दिमाग इस पुस्तकों में डाइवर्ट बना रहे। अब देखिए, जब भूल पड़े नामा पुस्तक दिखा रहे थे ओम प्रकाश जी, उसमें तो क्या लिख रखा, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के बारे में। हाँ, ऐसे पुस्तकों के अंदर ही शब्द लिखते हैं कि देखो महेंद्र ने जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया था,
वो हमसे पूछ कर बनाया है। और हम गए थे वहां, हम लुधियाना गए थे और हमारी उनकी सबकी फोटो खींची थी, है ना। ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि फर्जी ट्रस्ट बना है। अब बताइए, ये आज इनकी औकात नहीं है कि ये अपनी बात हमारे आपके सबके सामने या सतलोक आश्रम धनाना में वहां के भक्तों के सामने बोल सके। ये पुस्तकों के अंदर मिलाते हैं, चोरों की तरह पुस्तकों के अंदर। जब जब भूल पड़े वो धरती पर स्वर्ग बनाना है ना, और वो लाल वाली एक पुस्तक वो है, तो इस तरह से उसके अंदर ये सब डरो भगवान से, ऐसी पुस्तकों के अंदर ये बात अपनी लिखते हैं। 5 महिला एक बच्चे की हत्या का अवतार नामक पुस्तक मिला दिया, और वो भी नास्ते दमस की भविष्यवाणी मिला दिया कि नास्ते दमस ने कहा है कि 6 हत्याएं होंगी। मुझे बड़ा अफसोस है। बताइए, तो ये इस तरह से हमें आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। मेन पॉइंट से हमें आपको इधर उधर करते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि भैया 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड ही क्यों हुआ, ये कारण क्या था, ये जड़ क्यों बनी, ये हमें इस पर बहुत ज्यादा हमें उजागर करने की आवश्यकता है। ये हमें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका हमें प्रचार करना बहुत जरूरी, बहुत तेजी से प्रचार करना होगा। 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड होता ही नहीं तो 5 महिला एक बच्चे की हत्या ही नहीं होती, तो ये नाना प्रकार की पुस्तकें ही नहीं निकलती, तो ये सजा ही नहीं होती, तो 10 साल से संतराम पाजी वहां 7 साल मरते दंडा आजीवन का एक सजा कोर्ट में केस जेल में नहीं भोग रहे होते। 10 साल में हमारे आपके सामने होते और हमारे आपके कितने कर्म बनते, वो कर्म हमारे फुलवा दिए, तो 10 साल से जेल में क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें पूरी दुनिया को बताना होगा कि बरवाला कांड हुआ क्यों, और आज ये गुंडे, ये अपराधी, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, बापा सीताराम जी को जय सीताराम, सत साहेब प्रणाम जी, बड़ी दया है। देखो, कल पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य शिवांश नाथ द्विवेदी जी ने हमारे सतगुरु संतराम पाजी महाराज के नाम से जो ये लोग अश्लील पुस्तकों में मिलावट कर रहे थे, कल उन्होंने सारे एविडेंस देखे, सारे सबूत देखो, लाइव प्रोग्राम चलाया। देखो हमारे गुरु जी के लिए कितना उनके अंदर सम्मान जागृत हो गया, कितनी खुशी हुई। ऐसे हमारे बापा सीताराम जी जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अभी भी लाइव जुड़े हुए हैं, महाराज जी ने जब सारे सबूत देखे तो हमारे गुरु जी ने कितना मतलब जो है उत्सुक है, हमारे गुरु जी के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं इन गुंडों से, और हम आप लोग इनसे नफरत करते हैं। हमारे गुरु जी ने सबसे प्यार प्रेम से रहना, मिलकर के रहना सिखाया था। हम किसी धर्म के लोग हों, किसी समुदाय के लोग हों, हमारे सभी भाई बहन हैं। विचार किसी भी अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने घर के 4 लोगों को नहीं समझा सकते, पूरी दुनिया का ठेका ले रखा। आप अपनी बात बताइए, आप आपस में खुथड़े जो आप उल्टा गलत कहेंगे, लेकिन इन्होंने तो संतराम पाजी महाराज को बदनाम कराने के लिए इस तरह गालियां लिख रखी थी। ये सामने नहीं आते चोरों की तरह। आज बापा सीताराम जी चैलेंज देते इनको, शिवांश नाथ द्विवेदी जी ने चैलेंज दिया, तो आपको ये विचार करना चाहिए। धन है हमारे बापा सीताराम जी के सदगुरु, धन है शिवांश नाथ द्विवेदी जी के सदगुरु, जो अपने शिष्यों को सच बोलने का, सच का साथ देने का उनको ज्ञान दिया और अपने गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं।
जिस तरह से एकलव्य जी ने अपने गुरु का नाम रोशन किया था द्रोणाचार्य जी का, जबकि वहां की परिस्थिति दूसरी थी। और कई अन्य धर्म गुरुओं के बारे में परमात्मा ने हमें खूब तारीफ की, बताया भी। तो कहने का मतलब यह है कि गलत किसी के साथ हो रहा हो, आप किसी धर्म में जैसे पे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, मानवता के नाते हमें आपको उस गलत का विरोध करना चाहिए, किसी धर्म समुदाय से हो। और आप अच्छे हो, आपके गुरु ने अगर ज्ञान सही दिया तो ज्ञान पे चल करके दिखाइए ना, कि आपकी अनुसरण करें वो, लेकिन वो आप नहीं करते। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने बड़ी दया की। इसी तरह पाकिस्तान में राणो मल राणा जी वो जगत के हैं, लेकिन उन्हें हमारे गुरु के बारे में जो सच्चाई जानी, वहां के बहुत लोगों ने साथ दिया। हम आज भी उनके सबके ऋणी हैं। सीताराम बापा जी जैसे महान आत्माओं के लिए के हम ऋणी हैं, जो हमारे गुरु के लिए बोलते हैं। और हम ऐसे नीच हैं जो हम उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हमें आपको सबको विचार करना पड़ेगा। तो परमात्मा की दया से पाकिस्तान में भी सब लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं नहीं, इनका गुरु सच्चा है, ये लोग गलत है। और राणो मल राणा जी से जब भी मेरी बातचीत होती है, सबसे पहले वो अपने गुरु की जय बोलते हैं, सदगुरुदेव जी की जय। सबसे पहले वो ये बोलते हैं हमसे ना, जब भी हमारी उनकी बात होती है। और उन्होंने वहां भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे यहाँ बापा सीताराम जी और भी हमारे कई भाई बहन लड़ते हैं, ऐसे वहां वो भी लड़ रहे हैं। और हम जब भी उनसे बात कहते हैं या ऑडियो के द्वारा बात होती है जब, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि सबसे पहले हम आपके गुरु को प्रणाम करते हैं। धन्य है आपके गुरु, जो आप जैसे शिष्य को सच बोलने का इतना बड़ा साहस दिया। गुरु सभी अच्छे होते हैं, गुरु सभी धन्यवाद के पात्र होते हैं। क्या करे गुरु? टीचर तो किस स्कूल में पढ़ाता है? एक ओसामा बिन लादेन था जो बड़े मुश्किल में मारा गया, तो पढ़ा तो उसी स्कूल में था जी। तो क्या वो टीचर दोषी था? उसमें तो उसी क्लास में सही पढ़े, पढ़ाई तो सही पढ़ी थी, लेकिन उस पढ़ाई का गलत इस्तेमाल किया तो टीचर को थोड़े दोषी है। टीचर ने तो आपको सही सलाह दिया, सही पढ़ाई दी। चोर, बदमाश, बेईमान, ठग, आज इस दुनिया में सब लुटेरे क्या है? सबको तो शिक्षा मिली, सबके माँ बाप हैं, सबके गुरु है। कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई आर्थिक गुरु, शैक्षणिक गुरु, तो शिक्षा तो सबने पाई है। और सबने उस शिक्षा में कहीं भी ये नहीं पाया कि आप चोरी करो, ठगी करो, बेईमानी करो, रिश्वत लो, मानवता को भूल जाओ, छोटा बड़ा ऊंच नहीं समझो। शिक्षा में कहीं नहीं, शिक्षा में एक समानता। लेकिन हमारे आपके अंदर असमानता पैदा हो गई, तो क्या आप गुरु को गाली दोगे? नहीं। हम तो गुरु की तब भी तारीफ करेंगे, और अगर शिष्य सही कर रहा है, गलत, अगर शिष्य गलत भी कर रहा है तब भी हम गुरु की तारीफ करेंगे, और शिष्य सही कर रहा है तब भी हम गुरु की तारीफ करेंगे। कि भाई गुरु ने ही तो शिक्षा दी सही काम करने का, तो तुम सही काम करने लगे तो धन्य है आपके गुरु जी। और गुरु ने शिक्षा सही दी और तुम गलत काम करने लगे, तब भी वो धन्य गुरु। गुरु क्या करे? उसने तो शिक्षा सही दी ना, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। तो गुरु कोई भी हो, गुरु जनरल कोई गलत नहीं होता। कुछ होंगे जो नए नए उस तरह गुरु घंटालू, अलग बात है। तो सबसे बड़ी मेन पॉइंट की बात है कि ये बरवाला कांड हुआ क्यों? बरवाला कांड क्यों हुआ? ये बात हमें आपको सबको हमेशा याद रखना चाहिए, और इसी बात को सबसे ज्यादा उजागर करना चाहिए, जिसमें पूरी दुनिया जान जाए कि यार बरवाला कांड ही हुआ क्यों हुआ। जब बरवाला कांड होता ही नहीं तो आज 10 साल थे हमारे गुरुजी जेल में यातना नहीं सह रहे होते।
आज पूरी दुनिया के सामने हमारे गुरु जी इतनी गालियां पड़ रही, सब कुछ नहीं होता। हमारे गुरु जी पर क्या क्या आरोप लगाए गए। एक निर्दोष गुरु, एक किसी ने कोई कभी कांड नहीं किया, किसी ने कोई 1 रुपया नहीं लिया, किसी का 1 रुपया खाया नहीं है, महल में नहीं रहा, झोपड़ी में रहा, कोई लेना देना नहीं। आज वो जेल की यातना है सारा, कोई मतलब नहीं। और इतने बड़े घिनौने आरोप, हत्या के आरोप, बलात्कार के आरोप लगाए गए। हत्या का तो बल मुकदमा साबित कर दिया, केस भी मौका दिया। बलात्कार का तो पूरी दुनिया में हम बिस्तर का आरोप लगा के पूरी दुनिया में उनको मशहूर कर दिया। दूध से नहाता था, खीर से नहाता। ये सब क्यों? काले कमांडो क्यों बनाने पड़े थे? ये बातें हमें आपको ऑडियो वीडियो स्टिकर के द्वारा पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता है कि भैया कहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के नाम का शिष्य मिल जाए तो सबसे पहले उससे यह सवाल करो कि ये बरवाला कांड क्यों हुआ। बरवाला कांड हुआ ये नहीं मतलब है महाते बरवाला कांड क्यों हुआ, करौथा कांड क्यों हुआ। ये मेन जड़ हमें पूरी दुनिया को बतानी है। हमें बहुत कुछ सेवा करनी पड़ेगी। ज्योतिदासी जी को सत साहेब, रामचंद्र जी को सत साहेब, ये हमें बताना पड़ेगा। तो भगत भाइयों, बरवाला कांड क्यों हुआ? क्योंकि ये 2006 से न्यू डाली गई थी करौथा कांड से, और 1999 से इनका षड्यंत्र चल रहा है। तभी 2001 में संत रामपाल जी ने बताया था कि जो आश्रम होते हैं संत की जान के दुश्मन होते हैं। ये सब कुछ परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बताया। और देखिए करौथा कांड, अब करौथा कांड क्यों हुआ? करौथा कांड तो था ही नहीं, तो हुआ क्यों? ये तो कुटिया में रहते थे ना। ये हमें पूरी दुनिया बताना कि संत रामपाल जी महाराज ने तो 1994 में अपना घर छोड़ दिया था। जय श्री राम, कोई पंजाबी भाषा में अपना नाम लिख रहा, नीचे अंग्रेजी में जय श्री राम लिख रहा। जय श्री राम जी, जो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, नाम तो नहीं पढ़ सकता पंजाबी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ के जरूर जान गया, और आपको तहे दिल से जय श्री राम। तो कहने का मतलब ये है कि करौथा कांड क्यों हुआ? अरे हमारे गुरुजी तो 1994 में रोहतक में जहां रहते थे वो घर छोड़ दिया था, परिवार, बीवी, बच्चों को सबको छोड़ दिया था, और जींद में कुटिया बना के रहते थे। और वो गुरु हमें आपको अपने घर में अपने परिवार बच्चों के साथ रहकर भक्ति करने के लिए सिखाते हैं कि आप भाई मेहनत की खमाओ खाओ, और जो ये आपकी पत्नी और बच्चे हैं, ये परमेश्वर ने आपको इनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी दी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पिछले जन्म के इसके कर्जवान हो सकते हो, इसलिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा घर रहते रहते, और घर में रह करके ही आप भक्ति कर सकते हो। और आपको भक्ति तभी आपकी सफल होगी जब आप कर्म योगी बनोगे, कर्म सन्यासी नहीं। कर्म योगी बनने से ही आप यहां से पार हो सकते हो, घर में रह करके ना। और कर्म योगी बन को घर में रहो चाहे वन में रहो, अगर कर्म योगी हो तो तुम हर जगह सफल होगे। और अगर कर्म सन्यासी हो, मतलब कर्म ना करो, हराम की खाने की कोशिश करो, फिर के दूसरे के यहाँ खाने की कोशिश करो, बढ़िया मौज करो, उनके लड्डू जलेबी हलवा देसी घी के हलवा राम काजू बादाम किस्मित मौज करोगे, तो आप ना कर्म घर में रह करके कर्म संन्यास से, न घर में न बाहर, कहीं भी आपका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अपने परिवार के साथ रह करके कर्म योगी बनो, कर्म करो, मेहनत करो, अपनी ईमानदारी कमाई से अपना खाओ और खुद कमाओ। यही परमात्मा ने कहा था। कबीर साहब देखिए रात दिन 24 घंटा अपना मेहनत भी करते थे, काम करते थे, और कभी कभी उनके यहाँ भी खाने को नहीं होता था। 120 साल तक यहाँ रहे, लेकिन कर्म सन्यासी नहीं बने, कर्म योगी बने। अपनी मेहनत खाया, अपनी मेहनत से बचाया, वो दान किया, भंडारा किया, दान नहीं भंडारा किया, भूखों को कराते थे भोजन। तो जब संत रामपाल जी महाराज कोई लेना ही देना नहीं था, घर में उनके बीवी बच्चे सब उनसे नफरत करने लगे थे जब उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि कमाई बंद हो गई, तो खर्चा कैसे चलेगा। ऐश करते थे पति पत्नी बच्चे,
सब मौज करते थे। परमात्मा ने दिखा दिया कि देखिए पूरा जीवन तुमने अपना अपने बच्चे परिवार के लिए खपा दिया, पूरा जीवन। ये हमें आपको सीख लेनी पड़ेगी अपने गुरुजी से। पूरा जीवन खपा दिया, जूनियर इंजीनियर के पद पर रहकर आपने नौकरी की, इनको सबको पाला पोसा और धनाना गांव से लेकर इनको रोहतक में पहुंचा दिया, अपना घर मकान वहां बनाया और आपको उसी घर में रहना मुश्किल हो गया। देखिए आप अकेले होकर के 5 को तैयार हुए आपके साथ, आपकी पत्नी, आपके 2 बेटा, 2 बेटी, 4 वो पत्नी 5 और आप 6 हो गए। आप अकेले थे, आपके बाद फिर 6 हो गए और 5 को तुमने पाला पोसा। और जब शेर बूढ़ा हो गया तो सब उससे नफरत करने लगे 5 लोग, और ये इतनी नफरत की कि उनको घर से भगा दिया, उनको घर छोड़ना पड़ गया। और वो बात परमात्मा ने अपना दर्द सत्संग के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने बताया कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे। अब हमारे लाखों बेटा बेटी हो गए, एक को आवाज देता हूं तो 10 खड़े हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। कहीं भी हो आप इस बात को उठाना चाहिए, और आपको और इससे बेहतर समझ में आया तो आप इससे बेहतर और आप अपना बोल सकते हो। और देखिए भेसराज जी को सत साहेब नेपाल से हैं, भेसराज जी, परमात्मा बड़ी दया है। लालचंद जी को सत साहेब। तो परमेश्वर ने इसीलिए मैं ये दिखाया, ये भगत जी ये वीडियो जो लिंक है ये शेयर करते रहिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह बराबर कंटिन्यू। तो इस तरह परमात्मा ने दिखाया कि देखिए घर भी छोड़ दिया, जो लाखों करोड़ों रुपए का घर होगा वो भी छोड़ दिया, इतने साल तक उनको पाला पोसा वो भी एहसान खत्म हो गया। और देखिए जिसने जिंदगी भर कमाया और पाला पोसा, वो आज वही अपने उस घर में नहीं रह पाया जिस घर को उसने बनाया है, वही नहीं रह पाया। तो आपकी क्या गारंटी आप अपने घर में रह पाओगे? तो परमेश्वर ने हमें ये सब दिखाया। देखिए ये हालात है। और जीन में कुटिया बना के रहने लगे, किसी से कोई मतलब नहीं था। और समय का चक्र देखिए, किसी अन्य भक्तों को कुछ लाभ हुआ, उन लोगों ने अपना आश्रम बनाया वहां करोथा में। ये बात हमें पूरी दुनिया को बतानी पड़ेगी कि उन लोगों ने आश्रम बनाया। संत रामपाल जी वहां कोई आश्रम से लेना देना नहीं, वहां की जमीन से कोई लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, ना हिसाब किताब से लेना देना, ना बैंक के लेन देन से लेना देना, ना कोई ट्रस्ट से लेना देना, और कुछ भी जब लेना देना नहीं, तब करोथा कांड हो गया। और भी करोथा कांड, जब ऐसे सच्चे ज्ञान को सुन करके आदमी इस ज्ञान मार्ग में इतना बड़ा कांड हो जाए, तो फिर बताइए आप कहां सुरक्षित हो? जब आप कबीर साहब के इस ज्ञान मार्ग में और इतने भगत हो जाएं, ये सारी चीजें बातें हमें आपको विचार करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये तो रामचंद्र से भौंक रहे हैं, तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये दोबारा फिर सोचना पड़ेगा कि यार बताइए, जब संत रामपाल जी वहां को लेने देना नहीं था करोथा में, तो आज कहां पहुंच गए जब कुछ लेने देना नहीं था? किसने उनको फंसाया? ये नींव किसने डलाई? अरे तुम तो भक्ति करने आए थे ना करोथा में, या कहीं भी बैठ के भक्ति करनी थी ना, लेकिन वहां तो गुंडई हो गई है, वहां तो झगड़ा हो गया जमीन जायदाद के मामले में। और ऐसा झगड़ा हुआ कि एक सोनू नाम का बच्चा मर गया। बताइए, जब इस मार्ग में इतनी बड़ी कुरीति फैल जाएगी तो आप फिर किस मार्ग में सुरक्षित हो? हम तो सारी जो आप हम भाई बहन जिस भी धर्म से, अलग अलग धर्मों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन सारे धर्मों से निकल करके हम आए थे मानव बनने के लिए। जीव हमारी जाति है, हम सारी जातियां अपनी अपनी बदल करके जीव हमारी जात में नाम धरा और मानव अपना धर्म बनाया, सारे धर्म खत्म कर दिए
और सारे धर्म खत्म करने के बाद भी हम आपस में लड़ गए, और हम ही अपने घर में लड़े, और लड़े हम लोग, और फंसाया किसको? जिनके पास कुछ नहीं है। आज संतराम पाजी वहां के पूरे दुनिया में उसमें कुछ है ही नहीं उनके पास, न जमीन न जायदाद न कुछ, और वो निर्दोष। अरे वो गुरु भी सोचता होगा, रोता होगा बैठ करके कि धन्य है हमारे ये लाखों शिष्य जो आज मेरे लिए किसी के आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, खुशियां मना रहे हैं। हम जिंदा जेल में यात्रा सह रहे, हमारे आगे फोटो के आगे भोग लगा रहे। आज परमात्मा ने दिखा दिया कि धन्य वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी, जो पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, जिन्होंने कल पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल महा के नाम से जो पाखंड फैलाया जा रहा है, जो समाज में व्यवस्था फैलाई जा रही है, उसका प्रमाण से उजागर करने के लिए मुझ रामचंद्र दास को और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी को अपने चैनल पर लाइव डिबेट करने के लिए मौका दिया। उस डिबेट में हम पूरी दुनिया के सामने अपने गुरु के निर्दोष होने का प्रमाण देने का मुझे निमित्त बनाया, शशिभूषण जी को निमित्त बनाया, और आप सब लोग गवाह हो जो आप वीडियो देख रहे हो। तो निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जेल में सजा भोग रहे हैं, तो ये बात हमें सबको रटनी पड़ेगी, ये सवाल हमें फैलाने पड़ेंगे बार बार कि भैया करौथा कांड क्यों हुआ, कौन इसका दोषी था। आज आपको पता चल गया भूपेंद्र हुड्डा दोषी नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा गालियां देते थे। आज आप अपनी बात डंके चोट कह सकते हो तो भैया ये तो उस समय भूपेंद्र हुड्डा गाली देते थे जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे हरियाणा में 2006 में, उनको ही गाली देते थे। और वही भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में संत रामपाल जी महाराज को, अभी पॉइंट टू पॉइंट समझना, उसी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत हो गई। और इसके बाद देखो बरवाला कांड में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर कांड करवा दिया। और इसमें तो संत रामपाल जी महाराज के एक दिन का भी पैरोल तक नहीं मिला। उसमें तो 22 महीने बाद जेल से बाहर आ गए थे, और इसमें तो एक दिन का पैरोल तक नहीं मिला, और इनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक शामिल करने के लिए। और जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में 28 ये गुंडे जेल से बाहर घूम रहे, और देखिए 5-5 विशाल आश्रम खड़े कर दिए हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के शामली में, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, वहां पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार रही, किसकी रही, फिर आम आदमी पार्टी सरकार, वहां 2-2 आश्रम धुरी और खुआनू में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, वहां आश्रम सोजत में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस सरकार थी तब भी इनका राज था। तो हर जगह इन्होंने अपनी व्यवस्था फैला ली, किठौरा में, सब जगह, और उसी सरकार को गाली देते थे। हत्या कर दी, किताबों देखो कैसे लिखा, जालिम पुलिस वाले खा गए, सरकार का सत्यानाश हो, खूब गालियां देते थे। आज उसी सरकार के साथ गलबैया कर रहे हैं। तो आपको उजागर करना पड़ेगा कि बरवाला कांड, करौथा कांड में तो 22 महीने बाद जमानत भी हो गई थी, और बरवाला कांड में तो एक दिन का पैरोल भी नहीं। और बरवाला कांड कैसे कराया? राष्ट्रीय सेवा समिति बना लिए 2010 में हुए मानसरोवर पार्क में। अरे भैया उस संत रामपाल जी महाराज को सुरक्षा की क्या जरूरत थी? संत रामपाल जी महाराज को सुरक्षा की क्या जरूरत थी? और इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना ली। हमें आपको बताते थे और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूरे देश को सोने की चिड़िया बना देगी, और यहां क्या होता था, हम तो सुरक्षा के लिए गुरु जी के साथ में थे। हम तो उनकी काले कमांडो इसलिए बनाए थे 2010 में कि कहीं गुरुजी जाते तो ये लोग। अरे 2008 में जब संत रामपाल जी महाराज की
हाजिरी माफी ही कर दी गई थी, कहीं जाना ना सिस्टम ही नहीं था। आश्रम में सत्संग करो, लाठियां तो तुम चलाते थे, गालियां तो तुम देते थे, और आपने करौथा में हमें आश्रम में मिल गया था। इन गुंडों के गुंडाई करने के बाद भी कानून ने, कोर्ट ने आश्रम भी दे दिया, और जब आश्रम दे दिया तो उन्होंने कहा भाई अपना कब्जा कर लो। तब इन लोगों ने फिर आग मुद दी झगड़ा करने के लिए। तब गुरुजी ने मना कर दिया था कि छोड़ दो आश्रम को, आश्रम को छोड़ दीजिए, और अपना जो है परमात्मा दूसरा दे दिया, वहां पर आराम कीजिए। लेकिन नहीं, इनको तो संतरामबाजी में फंसाना था। 2013 में फिर कांड करवा दिया इन्होंने, 2013 में करौथा में फिर कांड करवा दिया। उसमें फिर 1 या 2 व्यक्ति मारे गए थे, लेकिन उस समय वो आश्रम पुलिस की कस्टडी में था, तो वो केस संतरामबाजी महाराज पर नहीं लगा। ये चैन से नहीं बैठे लोग, ये संतरामबाजी महाराज को फंसाने के लिए, इसीलिए इन्होंने पहले से राष्ट्रीय सभा सेवा समिति बना ली थी। और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति नाम इन्होंने बहुत सोच समझ के रखा था, बहुत सोच समझ के रखा था। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का नाम बहुत सोच समझ के रखा था कि लोग सोचेंगे कि RSS रानी की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो है, वो RSS है। इन गुंडों ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति नाम रखा। और देखिए, इन्होंने 51 गुंडे शामिल किए रोहतक में, मानसरोवर पार्क में। अब देखिए 2010 में ये 51 गुंडे कौन थे? संतरामबाजी महाराज के शिष्य, जो अपने आप को तत्व ज्ञानी कहते थे। तत्व ज्ञान लिया था जाकर हरियाणा में, और ये ज्ञान लिया था कि परमात्मा ने कहा था जो ज्ञान आधार पर चलेगा उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती, जो नियम पे चलेगा उसकी अकाल मौत नहीं हो सकती। और तुम लोग जो हरियाणा में आते हो हमारे पास में, तो हम काल से आपकी जमानत लेते हैं कि इस बच्चे को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए यहाँ हरियाणा हमारे पास आ रहा है, सतलोक आश्रम बरौला में भेज दो, इसके बाद में फिर आपके साथ वापस कर दूंगा। तो परमात्मा ने बताया, जिस तरह एक माँ होती है, उसका एक छोटा बच्चा बाहर खेल रहा होता है बच्चों के साथ में, तो वो भूख प्यास सब भूल जाता है। जब भूख प्यास सब भूल जाता है, जब भूख प्यास सब भूल जाता है, तब वो जो है ना, माँ को चिंता रहती, भूखा होगा तो उसको लेके आती है, जबरदस्ती लेके आती, उसको दूध पिला देते, फिर छोड़ देती है कि जा पी। अरे ये KP यादव जो कहता फ्री बुक ऑर्डर, अरे तुम साले यादव के नाम से कलंक हो, जूता खोर, हराम खोरो, मर जाओ साले। चुल्लू भर पानी में लिखा KP यादव। अरे दोगले की औलाद, ये ज्ञान का पुस्तक में क्या लिखा है, हैं? अरे हराम जादो, हैं? संतरामबाजी महाराज के सत्संगों का संग्रह कितनी ज्ञान का पुस्तक बनाएगा? साले कुत्ते की औलाद, साले 6 प्रकार की ज्ञान का पुस्तक। सामने आओ मैदान में, साले जूते चल रहे हैं। हाँ, इतने जूते चल रहे हैं, पूरी दुनिया जान गई है। अब तुम्हारी औकात नहीं पूरी दुनिया में कहीं सामने आ सको। अरे अब तो सब जान गए ना ज्ञानगा जीने की राह है। ज्ञानगा तुम्हारे गद्दारों कोई कल्याण नहीं हो पाया। पैसों के लिए नियत खराब कर दी हराम जादो है। दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके मौज कर रहे हो। साले अपने आप को यादव कहता लिखता है। अरे तू साले भंगी है, यादव नहीं है। दोगले की औलाद है। तेरे माँ बाप भी सोचते हो कि ऐसे कमीनी औलाद को कहाँ जन्म दे दिया, जो साला दान पाठ दशवांश के पैसे को फ्री बुक ऑर्डर है, फ्री बुक ऑर्डर। अरे मर जाओगे साले ऐसे ही। भौंक भौंक के आज पूरी दुनिया में जूता चल रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में तुम्हारी औकात नहीं कहीं एक सार्वजनिक मीटिंग कर सको। कल परमात्मा ने इसीलिए पूरा खुलासा करवाया और इसीलिए परमात्मा जूता चलवा रहे हैं। तो भगत भाइयों ये सब इसी तरह आते रहेंगे और इनका आना जरूरी है। इनका आना बहुत जरूरी है। ये अब केवल ऐसे आएंगे फेसबुक व्हाट्सएप पे
अब ये पूरी दुनिया से गायब हो चुके हैं। ये केवल दूसरे लोगों को, जो बेचारे सीधे साधे, उनको सामने उनसे चोरी छिपे पुस्तक छपवाएंगे। अब इसीलिए लोग जूता चलाने लगे कि इस पुस्तक में जो ये केपी यादव, जो साला अपने आप को यादव लिखता है, अरे यादव नहीं, तू भंगी है। अरे साले तेरी औकात नहीं कि उसमें ट्रस्ट का नाम डाल देते हैं। उसमें ना तो कोई संस्था का नाम है, ना वो कहाँ पुस्तक छपी उसका कोई नाम नहीं। अरे तुम हरामजादो, ना तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिख सकते, ना तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते। तुम इतने साले कायर और डरपोक हो। इसीलिए अब जनता सब जान रही है, जहां पकड़े जाओगे जूते मारे जाएंगे। कल इसीलिए परमात्मा ने दया करके जो 2.5 घंटे डिबेट दिखाया था ना, अब वो सब जान गए कि जहां कोई पुस्तक बेचते हुए मिल जाए उसी को पकड़ के जूतों से मारो। अब वो परमात्मा की दया से धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं। अब जो भी केस होंगे तुम साले हरामजादे भोगोगे, और तुम्हारी औकात नहीं जो तुम इस पुस्तक को साबित कर दो। एक भी सबूत नहीं साबित कर सकते। तुम शिष्य ही नहीं हो संत रामपाल जी महाराज के, अपने आप को साबित नहीं कर सकते मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूं। परमेश्वर सब धीरे धीरे पूरी दया कर रहे हैं, और तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। साले अपने आप को यादव लिखते हो, मर जाओ साले चुल्लू पर पानी में डूब के। यादव हैं, अपने माँ बाप का साले नाम बदनाम कर दिया। माँ बाप ही सोचता होगा कि ये साला कमीना कहाँ से पैदा हो गया, और पता होता तो जीते ही तुझे मार देते वो लोग। तो भगत भाइयों, इस तरह से तमाम आएंगे जाएंगे। कल देखिए डिबेट में 2 कुकुर मुत्ते जुड़े थे, बाबूराम और एक कोई अमित था। ये 2, और ये 2 कुकुर मुत्ते वैसे अलग में जब उनसे करते हैं डिबेट, जब अलग में डिबेट करते हैं तो बड़े अप टू डेट बन के आते हैं, और फिर अपने वहां पे इस साले दान पाठ दशवांश का पैसा खा करके वहां डिबेट करने में बड़े वीआईपी बन के आते हैं। और जब कल परमात्मा ने दास को खड़ा कर दिया तो ऐसे बना था जैसे कोई जंगल से पकड़ के लाया गया हो, साला काया डरपोक। और एक ही सवाल में भाग गया कि बता साले तुमने नाम दीक्षा कब लिया था, तेरे नाम दीक्षा फार्म में लिखा क्या है। इतने में भाग गया, नाम दीक्षा फार्म में लिखा क्या है। हराम जादो, अरे साले केपी यादव दोगले की औलाद, क्यों साले झूठ बोल रहा हराम जाते। अयोध्या में 22 फरवरी से तुम कमीनों का भंडारा शुरू हुआ था। दान पाठ दशवांश का पैसा हराम जादो उनको खिलाया जो जगत के लोग थे। तुम इतने कमीने, दामाद की तरह स्वागत किया वहां पे, बढ़िया वीवीआईपी कुर्सियां बनाई। मर जाओ साले चुल्लू भर पाइन डूब के भक्तों का पैसा, और उन बेईमान ठगों, बीड़ी सिगरेट शराब मुर्गा मीट खाने वालों को दामाद की तरह स्वागत किया। और सुन दोगले के लात, 22 फरवरी से 22 मार्च तक तेरा वहां कुकर्मियों का होना था, और 15-16 मार्च को जूतों से मार के भगाए गए थे। ये साला केपी यादव जूतों से मार के भगाए थे, वहां भगाया गया था, और सारा सामान अयोध्या से शामली आश्रम में पहुंचाया गया था। भूल गए? जूतों से मार के भगाया गए थे। हैं, तुम्हारी औकात नहीं थी, साले कर लेते। जूतों से मार के भगाए गए थे। इसी तरह कई तुम्हारे भंडारे ऐसी तैसी हो गई। भंडारा, दान पाठ दशवांश का पैसा लूटते हो हराम जादो, और दामाद की तरह स्वागत करते हो जगत वालों का। हैं, अरे तुम साले भिखारी, गेहूं दाल चावल आटा सब लूट लिया, खून पी गए। दहेज प्रथा का अंत, 21,000 रुपए लड़का लड़की से लेते हो और कहते हो दहेज प्रथा का अंत। हराम जादो, परमात्मा ने कहा था कि अगर रमेडी करना तो 5 से या 15 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि जब कभी रमेडी करना तो 5 या 15 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, और 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद परमात्मा ने कहा था सिंपल भोजन जो रोज घर में खाते हो वो बनना चाहिए, रोज जो घर में खाते वो। और जो वो लड़की उस समय नाम दीक्षा लेते उसमें जो कपड़ा पहने हो वही कपड़े पहन के ससुराल जाएगी। तुम साले कमीनों ने सब कुछ बदल दिया है ना। अब आ गया साला जो है हरामजादा भारत का संविधान।
अरे साले जूता खोर, इतने नीच हो, जूतों से मार के भगाए गए वहां से अयोध्या से ना, जूतों से मार के ना। तुम्हारी औकात नहीं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप परमिशन लेटर वायरल कर दो। तुम्हारी औकात नहीं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक मीटिंग कर सको। आज परमात्मा ने तुम हरामजादों को कुत्ते से बदतर बना दिया, कुत्ते से। तो भगत भाइयों, पूरी दुनिया के सामने ये बताओ कि करौथा कांड ये दोगले की औलाद कहते थे कि कांग्रेस ने करा दिया, और आज देखिए उसी समय बरवाला आश्रम बन गया और भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे। हैं? इन कमीनों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ क्या नहीं किया। इन हरामजादों ने जब देखा कि अपनी राष्ट्रीय सभा सेवा सद बना ली, सारे काले कमांडो बना लिए, सब कुछ तैयार कर लिए, तब इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पूरी तरह से जंग छेड़ दी और 2013 तक कोर्ट को नाको चलवा दिया। तब रोहतक कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी कर दी, हटा दी, क्योंकि 2008 में 22 महीने, 2006 से लगा 2008 तक 22 महीने संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते। तब कोई साला, ना उनकी पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, ना संत रामपाल जी महाराज का भाई महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार डाका, राज कपूर, चांदीराम, पुरुषोत्तम सैनी आदि हरामजादों ने संत रामपाल जी महाराज की जमानत तक नहीं कराई। 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे। ये साले हरामजादे कुत्ते सब जेल से बाहर आ गए, कमीने की औलाद। ये सब जमानत करा के बाहर आए। संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि ये जानते थे कि जमानत मत कराओ, आने वाले समय में इनको जो पर्सनल बॉन्ड पे जमानत मिलेगी और फिर इनको फंसाया जाएगा। तो ये तो पूरी प्लानिंग की तरह अपना काम कर रखा था, और प्लानिंग की तरह से प्लानिंग से पूरा काम किया। और 22 महीने बाद जब गुरुजी जेल से बाहर आ गए, और आने के बाद ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को अपना अंडर अरेस्ट कर लिया, हाईजैक कर लिया। एक महिला के द्वारा 15-20 दिन तक नाम दीक्षा दिलवाई इन गुंडों ने। 2008 में संत रामपाल जी महाराज को जब पता चला, जो खुफिया विभाग उनके शिष्य थे उन्होंने बताया, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, तब उन्होंने सत्संग के माध्यम से बताया कि भैया ये नाम दीक्षा जो है ना, किसी कहने पर उन्होंने ले लिया और उनसे बता दिया नाम दीक्षा इस महिला से ले लो, इस पे कबीर साहब आते हैं, और जब दर्शन करने जाना, आशीर्वाद ले जाना, तो संत रामपाल जी महाराज को बताना नहीं कि नाम दीक्षा महिला के द्वारा दिया, उनको मत बताना। तो संत रामपाल जी महाराज बताया भी कि बताइए, भी मूर्खों ने मान लिया कि उनको मत बताना। और इसके बाद इन्होंने ये डीवीडी द्वारा चालू कर दिया, और संत रामपाल जी महाराज के पीछे 15-20 गुंडे लगने लगे 24 घंटे, एक पल भी संत रामपाल जी महाराज का साथ नहीं छोड़ा। हम आश्रम के अंदर जाते थे, देखिए उस बरवाला आश्रम के अंदर जाने के पहले हमारी आपकी देखो पूरी मेल्टर डिटेक्टर से जांच होती थी। सारा बैग, जूता, चप्पल सब बाहर रखवा लिए जाते थे। नमक की पुड़िया तक आप अंदर नहीं ले जा सकते थे। आप वहां कोई सामान नहीं ले जा सकते थे, बिस्किट तक नहीं खाने के लिए जा सकते थे। टोटल सामान बाहर रखवा देते थे। इसके बाद हमारी आपकी पूरी मेल्टर डिटेक्टर से जांच होती थी। अरे बताइए, इतने धर्मगुरु हैं, उनके यहाँ जांच नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ मेल्टर डिटेक्टर से जांच होती थी। और जांच होने के बाद भी देखिए हमारी आपके अटैची बैग सब खोल करके चेक किए जाते थे। एक एक कपड़ा पूरा खोल के चेक किया जाता था, एक एक कपड़ा। इतनी तो चेकिंग साला रेलवे स्टेशन पे नहीं होती है, इतनी तो चेकिंग एयरपोर्ट में नहीं होती है। जिस हवाई जहाज बैठ के हम विदेश जाते हैं उसकी भी चेकिंग नहीं होती है। और यहां हमारा अटैची खोल के एक एक कपड़ा देखा जाता था। बताइए, एक एक कपड़ा चेक किया जाता था। और इसके बाद हमें आपको लाइन में दर्शन के लिए लगाया था। और जब दर्शन के लिए आते तो वहां भी रास्ते में चेकिंग, सब कहीं सिक्का, कहीं पैसा, कहीं कड़ा,
कहीं वो पेन, घड़ी, गमछा, ये सब उतार के ही रख दो। बताइए, इतना बड़ा डर। और इसके बाद वहां जब जाते थे तो 15-20 गुंडे राइफल, रिवॉल्वर लेके चलते थे गुरु जी के आगे पीछे। तब परमात्मा नहीं थे, किले नुमा पूरा आश्रम बंद, तब परमात्मा नहीं थी। पीछे आगे पीछे चलते थे। कहीं संत रामपाल जी महाराज जो है ना किसी कुछ बताने दें और आशीर्वाद देते समय अगर खड़े हो जाए तो तुरंत हटा देते, चलो चलो, मतलब रुक लो नहीं। संत रामपाल जी महाराज को तबाह कर दिया उन लोगे। और देखिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम में क्या लिखा, संत रामपाल जी महाराज का केवल काम है सत्संग सुनाना और नाम दीक्षा देना। बात बाकी सारा काम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति करेगी और संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार का कोई सलाह नहीं लेगी, ये बता दिया, ये कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने अपने अंडर अरेस्ट करके नाम दीक्षा भी नहीं देने दिया। और जबकि उन्होंने अपने नियम लिख रखा 10वें 11 नंबर में कि नाम दीक्षा देने का काम और सत्संग सुनाएंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बस। बात बाकी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति करेगी। लेकिन नाम दीक्षा भी नहीं उनसे देने दिया, नाम दीक्षा भी नहीं देने दिया, दिलाने दिया उनसे। और लिखा उसमें ये। तो इस तरह से उन्होंने कांड कराया। और हाँ, फिर वो जब तारीख पे इन्होंने जब उपद्रव सब किया 2013 में, तब वो कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी खत्म कर दी। नहीं तो हाजिरी माफी कर रखी थी। जिस कोर्ट ने हाजिरी माफी कर रखी, उसी कोर्ट में जब हाजिरी माफी थी, कोई मतलब ही नहीं था तारीख पे जाने का। और इसके बाद इन गुंडों ने आतंक फैलाते रखे सतलोक आश्रम करौथा में। अरे सतलोक आश्रम करौथा भाड़ में जाए। जब आप सतलोक आश्रम बना लिए थे बरवाला में, तो फिर सतलोक आश्रम करौथा के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? हमारे गुरु जी ने तो मना कर दिया था, भाई आप गुरु कहेगा वो करोगे कि आप अपनी मर्जी से करोगे? गुरु को तो रुपया पैसा चाहिए नहीं, उसको तो पार होना, तुमको पार करने आया, तो तुम्हें कोई धन दौलत में नहीं लगाने आया था। तो फिर आप उस आश्रम की बात क्यों करते थे? क्यों आपने झगड़ा किया? तुमने झगड़ा कर करके उनकी जो है हाजिरी माफी कैंसिल करवाई। जब तो कोई लेने देने नहीं था। ने 2014 तक, 2006 से लगा 2008 से 2014 तक 6 साल तक संत रामपाल जी महाराज को रोहतक कोर्ट या हिसार कोर्ट की किसी भी एक तारीख पे नहीं उनको जाना पड़ा। सत्संग सुनाते थे। लेकिन इन हरामजादों ने इस तरह से कमीना बन कर करके संत रामपाल जी महाराज को मजबूर कर दिया, कोर्ट को, संत रामपाल जी महाराज को हाजिरी माफी कैंसिल करवा दी। क्योंकि इन्होंने पूरा चक्र व्यू बना रखा था। काले कमांडो सब तैयार कर रखे थे, सबकी ड्रेसें तैयार कर रखी थी, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी थी कि हमें कैसे फंसाना, कैसे नहीं फंसाना। सारी व्यवस्थाएं जब इनकी तैयार हो गई, तब इन्होंने अपना 2013 का कांड करवाया। और इसके बाद संत रामपाल जी महाराज को जो है ना हाजिरी माफी कोर्ट को मजबूरन कैंसिल करनी पड़ी। इसके बाद भी कोर्ट ने दया की कि भाई आप रोहतक नहीं आओ, आप हिसार में कोर्ट में चले जाना। हिसार कोर्ट में तारीख पे आप चले जाना, वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा तारीख अपनी ले लेना, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। इतनी फिर भी दया की, इतना नीच काम इनके कमीनों करने के बाद भी हमारे गुरुजी ने फिर भी दया की। और इसके बाद ये वही मौका चाहते थे, क्योंकि ये तो सब इनकी भारतीय जनता पार्टी से और अच्छे से वकीलों सब मिले हुए थे, तो ये सब यही चाहते थे। और इन्होंने अपना उसी तरह पूरा कुचक्र अपना रच रखा था। और देखिए 5/11/2014 को तारीख बुलाया गया। इसके बाद 8 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, लेकिन ये जाने नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करा दी। उसके पहले तारीख को बुलाया, नहीं जाने दिया। और 14/7/2014 को हाजिर होना था, तो इनकी प्लानिंग तो पूरी तैयारी थी फर्स्ट क्लास। और जा करके चारों तरफ से हाईजेक करवा दिया। हमें आपको बताया भी नहीं कि आपको यहाँ बरवाला आश्रम क्यों बुलाया जा रहा। गुरु जी का आदेश है, आ जाओ। गुरु जी का आदेश है, आधे रोहतक में पहुंच जाए, आधे यहाँ आ जाए।
और आ गए तो ट्रकों लाठियां इनके पास जमा थी, ट्रकों लाठियां ट्रक में भर करके, और हम लोगों सबको, हम भी वहां थे, हम सब लोगों को हिसार में उतार दिया, वो आधे लोगों को रोहतक में, और जो सब लोग आ रहे थे उनको सबको रोहतक में भेज दिया। ये क्वार्टरों के माध्यम से, ये नामदान संचालक के माध्यम से, ये व्यवस्था क्वार्टर से पहले बना रखी थी। हालांकि नामदान संचालक उसमें नहीं थे, लेकिन क्वार्टर उसमें इनके अपने अपने खुफिया विभाग से बना रखा था, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे थे। ये 2010 से लगा के 2014 तक अच्छी तरह से परिपक्व हो गए थे। पूरी तरह से इन्होंने संगत को, सबको अपने जाल बिछा लिया था। क्वार्टर बना रखे थे, क्वार्टर सबको संदेश दिया और सब वहां पहुंच जाते थे। इस तरह इन्होंने कुकर्म किया, और कुकर्म करने के बाद 14/7/2014 को तारीख पे गुरु जी को हाजिर नहीं होने दिया, पूरा हाईजैक कर लिया और कोर्ट की अवमानना करा दी। ये जानते थे कि भाई हिसार कोर्ट की ऐसी तैसी कर दो, और हिसार कोर्ट क्या वकील सब अपने आप संज्ञान में लेंगे। और हिसार कोर्ट ने तुरंत चंडीगढ़ हाई कोर्ट को सूचित किया, और सारे लोगों ने, यहाँ के वकील और जजों ने मिल करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट को सूचित किया कि ये तो बहुत बड़े गुंडे, और ये नाम गुरु जी का ले रहे, संत रामपाल महाराज का। और तब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल महाराज को नोटिस भेजा कि आप जो है ना, आप यहाँ पे जो इस तरह काम किया है, कोर्ट की अवमानना जो कराई है, तो क्यों ऐसा हुआ, इसका आप जवाब आकर के यहाँ हाजिर दे होकर दे। तब संत रामपाल जी महाराज उसी में तारीख थी इनकी, रोहतक कोर्ट में, रोहतक में जाना था, तो इसलिए वो उसका जवाब वहां दे नहीं पाए, क्योंकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट तारीख थी, उसमें आना था, मजबूरी थी, वहां नहीं जा पाए, इसलिए यहां जरूरी था हाजिर होने के लिए। तो उनके जो वकील थे RS राय जी, वो कैंसर से पीड़ित थे, नहीं रहे, वो बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जवाब दिया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि जो 14/7/2014 को रोहतक और हिसार कोर्ट और रोहतक में जो कोर्ट की अवमानना की है, जो काले कमांडो थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति थे, ये संत रामपाल जी महाराज की नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो थे। मैंने कभी भी किसी भी तारीख पर इनको नहीं बुलाया, ये मेरे शिष्य सवस है, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा कहना नहीं मानते, ये अपने स्तर से ही कार्य करते हैं। और लिख भी रखा था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के उसमें, संत रामपाल जी महाराज काम केवल सत्संग सुनाना, शास्त्रों को पढ़ना और नाम दीक्षा देना, बात बाकी हम किसी प्रकार की उनसे सलाह ले लेंगे, ना उनका कोई काम है। तो इस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो है कोर्ट की अवमानना करा दी। और इसके बाद कोर्ट की अवमानना के बाद तारीख पड़ी, संत रामपाल जी महाराज ये बयान दे दिया, तो ये राम कुमार ढाका संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दे दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है, उन्हीं के द्वारा ये सब काम होता है। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का दोबारा जब हाजिर होना था, तो इसने कहा हाँ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है, लेकिन इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में वही सदस्य बनता है जिसको संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं, वही। ये देखिए यहां इन्होंने पॉइंट घुमा दिया। और इसके बाद इन्होंने अपनी तो जमानत करा ली, 14/7/2014 वाले मुकदमे में अपनी जमानत इन्होंने करा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं कराई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को फंसाना था, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं कराई। और वो वारंट हो गए। 2-3 तारीख पड़ी, 5/11/2014, इसके बाद 8 और 10, 12 ऐसा जो भी है 3-4 तारीख को पड़ी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज किसी भी तारीख पर उन्होंने जाने नहीं दिया, सम्मन नहीं लिया, नोटिस पे नोटिस आती रही, अंदर नहीं जाने दिया, और ना संत रामपाल जी को हाजिर होने दिया। जब हाजिर नहीं होने दिया, कोर्ट भी वहां प्रशासन भी समझाता रहा, और कई कहते हैं श्री रविशंकर जी आए थे मनाने के लिए, वो भी आए, रामदेव जी भी गए, अन्य कई लोगों ने पहल की,
कोई मंत्री भी गया था, लेकिन ये गुंडे नहीं माने, ये नहीं हाजिर होने दिया। और जब नहीं माने तब देखा कि कोई इनको हाजिर नहीं कर रहा, तारीख पे तारीख दे रहा कोर्ट, प्रशासन भी नहीं सुन रहा, वहां का मंत्री भी सुन रहा, क्योंकि 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने थे। 26 अक्टूबर 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। 26 अक्टूबर 2014 के पहले 17 जुलाई 2014 को भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। अब देखिए दोनों सरकारों से मिले हुए थे, और जब कोर्ट ने देखा कि कोई मतलब चहल पहल हो रही और इन्होंने हाजिर नहीं किया, तब कोर्ट ने वहां के डीजीपी को और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नोटिस भेजा कि कोर्ट की अवमानना का केस आप पर लगाया जाएगा अगर आपने 19 तारीख की दोपहर तक या 19 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज को 19/11/2014 तक संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में अगर हाजिर नहीं किया तो आप पर कोर्ट कंटेम्प्ट का केस आप पर चलेगा। तब ये कोर्ट की अवमानना का केस के डर से तब तब वहां के डीजीपी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के दिल्ली स्टेट से पुलिस बल मांगा, पीएससी मांगी, पंजाब से मांगी और हरियाणा की। ऐसे कई कंपनियां पीएससी लगा करके ना, फौज लगा करके 40,000 जवान लगाने पड़े, 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और ये कितनी धमकी देते थे कि 1 लाख लोगों की लाशों पर गुजरना पड़ेगा, संत रामपाल जी महाराज कोर्ट जाना चाहेंगे तब भी मैं नहीं जाने दूंगा। और आज क्या हुआ? आज हमारे गुरु 10 साल से यातना सह रहे हैं। तो आप सब लोगों को यह बात पूरी दुनिया को बतानी होगी कि भैया मेन पॉइंट ये है, संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना था ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ना किसी से रुपया पैसा लिया, ना संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई जमीन है, ना संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई बैंक खाता है, ना संत रामपाल जी महाराज का कोई अपना पराया है, कोई चाहता नहीं। ये सीखिए। और आज एक निर्दोष जिसको कोई लेना देना नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई संपत्ति नहीं, वो आज यात्रा से रहा। और आज ये केपी यादव जैसे कमीने लोग अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं है कि हम 84 लाख योनियों में कुत्ता गला सुअर बनेंगे, जाके क्या दशा खराब होगी। लेकिन अभी तो सुन लेना 84 लाख क्या है। और जब एक टांग यही कट जाएगी ना तब पता चलेगा कि 1.5 टांग का आदमी कैसा होता है। जब लीवर किडनी खराब हो जाएंगे तब पता चलेगा इनको, तब दूसरे का दर्द नहीं, तब इनको पता चलेगा। तो भगत भाइयों, मेन बात यह है कि हमें पूरी दुनिया के सामने उजागर करनी है और सबको बताओ कि भैया बरवाला कांड हुआ क्यों। इनसे सवाल करो, इनसे एविडेंस मांगो। इन गुंडों ने बरवाला कांड करा था, कोई कांडे नहीं था। संत रामपाल जी महाराज का सरकार से कोई लेने देना नहीं था। संत रामपाल जी महाराज किसी जगत या किसी भगत से, कोई व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। अरे जिसको ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ मतलब चाहिए, वो आज सजा भोग रहा है। तो आप सब लोग ये मेन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करिए। बाकी इसके सारे एविडेंस, इसकी फाइल बिहार के सीनियर एडवोकेट के शर्भूषण जी से इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सब निकलवाएंगे और सब डॉक्यूमेंट्स आप सब लोगों के पास इनके उपस्थित होंगे। तो ऐसे भी आप ये बता सकते हो पूरी दुनिया के सामने कि भाई इनके जजमेंट की ये जड़ कहां से पड़ी, ये नींव कहां से पड़ी, ये क्यों ऐसा हुआ। भाई इस ज्ञान मार्ग में कोई झगड़ा विवाद है ही नहीं। जब 56 करोड़ रुपए सोने की गिन्नियां नरसिंह जी ने लुटा दिया जब उनको ज्ञान हुआ, तो आज तुम ये भक्तों के पैसे से आश्रम बनाया गया था ना, जो उसका रथाश्रम था, फिर आपने ये कांड क्यों किया। ये गुंडे अपने गुरु जी का कहना क्यों नहीं मानते थे। और आज
गुरुमुखी हो गए, जेल से ऑडियो आती है, जेल से वीडियो आती है, ये हमें आपको बताना पड़ेगा। नरसिंह जी को ज्ञान हुआ तो 56 को लौटा दिए, इब्राहिम सुल्तान अदम जी को ज्ञान हुआ तो राज त्याग दिया है? और नानक जी को ज्ञान हुआ तो दूसरे के जहां नौकरी करते थे उसके दुकान का सारा सामान लुटा दिया। तुम्हें केवल गुरु जी को फंसाने में मकसद था और आज तुम्हारा मकसद सबके सामने आ गया। आज देखिए आप भी वीआईपी जीवन जी रहे, आप भगत बन रहे हो। आप नरसिंह जी नहीं बन सके, आप मीरा जी सदरा जी नहीं बन सके, आप जो है इब्राहिम सुल्तान अदम नहीं बन सके, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मौज कर लो ऐश कर लो। कौन देखा 84 लाख योनिया, कौन देखा जीवन यही मौज मस्ती कर लो। तुमने तो ये सोचा, तुम्हें तो 2 रोटी खानी थी, लेकिन तुम्हें ये जो भौकाल जो संत रामपाल जी वहां जेल भेजा रहा था वो तुमने नीच काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी हदें पार कर दी। तो भगत भाइयों, आप सब लोगों से निवेदन है कि ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक तो पढ़िए, खूब प्रचार कीजिए और ये पॉइंट आप हर जगह उठाइए, वीडियो बनाइए, स्टिकर बना डालिए, ये बहुत जरूरी है। ये जड़ जो मेन जड़ है, इस जड़ को इन्होंने दबा रखा है। आज हम ऊपर ऊपर दौड़ रहे हैं डालियों डालियों, हमें जड़ से कोई लेना देना नहीं। तो ये जड़ हमें बताना पड़ेगा कि जड़ कहां शुरुआत हुई। ये विश्व के सारे धर्मगुरुओं बताना होगा। ये परमात्मा पर दया करेंगे, लाइव डिबेट होगी तो उसमें सारी एविडेंस ये रखेंगे, तब तक परमात्मा और तैयार करा लेंगे और परमात्मा जरूर ऐसे दया करते रहेंगे। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो, खूब पढ़ो और ये सारी चीजें ये याद ताजा करो कि आप वो ये जड़ देखिए, जड़ करौथा कांड बरवाला कांड की संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो कोर्ट में नहीं पेश होने देंगे। और आज क्या करे, वो लीला कर रहे हैं, हम जाने नहीं देंगे कोर्ट में। आज कहते हैं गुरु जी जेल से आना ही नहीं चाहते हैं। ऑडियो वीडियो आ रही है, 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं, बढ़िया मौज कर रहे हैं, दान पाठ दसवां से भक्तों के पैसे से। तो ये चीजें हमें सबको उजागर करनी होगी। और कल तो आप देख ही लियो, परमात्मा ने बड़ी दया की, बिना पैसे के सब काम हो रहे, बिना पैसे के परमात्मा वो काम करा देते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, आपने कभी सोचा नहीं था, किसी कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक 4 बजे उनका फोन आया कि रामचंद्र जी अपनी फोटो भेजो और आज लाइव डिबेट में आपको शामिल होना पड़ेगा। हमने कहा हमारे साथ सदभूषण जी भी होंगे, हाँ ठीक है, उनकी भी फोटो भेजो। और मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार जुड़ा था तो मुझे इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो हम तो बड़ा उत्सुक थे, बड़ा खुशी में पागल थे। अरविंद जी ने कहा भगत जी, हमने कहा भगत जी स्टिकर डाल दो कि आज हम लाइव नहीं आएंगे, आज उनके साथ लाइव डिबेट होगी। और उन्होंने कहा कि भगत जी हमें बता देना, वो लिंक भेज देना। अरे भगत जी वो लिंक हमें नहीं पता और उसमें कैसे जुड़ेंगे क्या नहीं, और लाइव डिबेट हमारी और उनके आसपास में होगी, हमें नहीं पता था ये सब कुछ। बड़े हम उतावले थे, बड़े खुश थे। और उन्होंने बताया आप 8-10 पॉइंट बना लो, और कुछ उनको उन्होंने मांगा तो उनको भेजा भी। अब हम क्या 8-10 पॉइंट बनाए इसमें, लेकिन परमात्मा ने फिर भी काफी पॉइंट बनवाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब कहीं भी तुम कहते हैं कि जब प्रतिपता पैर धरे पांव धरे तो समर्थ झाड़ू देते है, कहीं कांटा न लग जाए। तो समर्थ ने मुझ पर दया करके कल मुझ जैसे भैसे राम से कल परमात्मा ने बुलवा दिया। और आप सब लोगों का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है, जो आप लोग रात दिन अपने गुरु के लिए आंदोलित होकर के सच्चाई पूरी दुनिया बता रहे हैं। तो राष्ट्रीय सभा आप सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में कि आप कर्मठ सदस्य बन जाइए, और हम आप सब लोग परमेश्वर की दया से मिल करके ना एक आंदोलन की तैयारी परमेश्वर करवाएंगे।
और बिहार में, बिहार के सासाराम में या वो पटना में विशाल आंदोलन कराएंगे। इसकी आप लोग तन मन धन से तैयारी कर लीजिए। आने जाने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। अपने भाई बहनों का सबका वहां ख्याल रखने के लिए हमें व्यवस्था उस हिसाब से रखना पड़ेगा। हम सब लोग अपना जो है ना अपनी मेहनत की कमाई से करेंगे। किसी को ऐसे नहीं कि कोई दूसरा ले भैया हमसे ले लेना, ना भैया, हमारे भाई बहन है, अपने मेहनत कमाई से हम ही लोग अपना सब सहयोग करेंगे। अन्य किसी भी नहीं, पता नहीं कौन किस तरह से कमाया हुआ हो। और आप सब लोग भी अपनी मेहनत की कमाई ही खर्च करना। हाँ, अन्य किसी से मत लेना देना। हम भले नमक रोटी हम तो नमक रोटी खाने वाले, हमें भैया घी रबड़ी नहीं चाहिए, हमें पार होना है ना। अरे हम तो नवरात्र व्रत रहते थे पूरे, तो क्या हम 2 दिन नहीं भी खाना मिलेगा तो नहीं चलेगा क्या? चलेगा। तो परमात्मा दया की तो मार्च या अप्रैल में परमात्मा दया करवाएंगे। और फिर तो परमेश्वर की मेहर है। ये तो हम केवल अपने मन की बात कह रहे हैं। बात बाकी होगा वही जो संत रामपाल जी महाराज ने रचि राखा। हुई है वही जो संत रामपाल जी महाराज ने रचि राखा। और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तो हम कल्पना जरूर कर सकते हैं। और सही कल्पना, जब चोरों की कल्पना साकार हो जाती है तो अच्छों की कल्पना क्यों नहीं साकार होती? तो हम जरूर सफल होंगे। और यही हम अपने शब्दों का विराम देते हैं। जो भी परमात्मा दया से जो त्रुटियां हुई हों, अपने भाई बहनों से क्षमा चाहते हैं। लेकिन जगत के किसी भी हराम ज्यादा से क्षमा नहीं जाते। और आप ये ना सोचना कि यहां रामचंद्र कुत्ता गधा सुअर बोलता है। कल आपने देख लिया होगा, परमेश्वर ने हर तरह के मुझे सिखा रखा है। हाँ, जैसा देश वैसा वेश। हाँ, इसलिए अच्छे लोग होंगे वहां अच्छी बात करते हैं। वहां कोई अच्छे लोग होंगे और वो मैं बुरा भी कह देंगे तो वहां नहीं। लेकिन आज सामने आओगे तो पीठ पीछे कर बोलोगे तो फिर हम इसी तरह जवाब देते हैं। आप सामने आइए, आप चाहे जितने तीखे सवाल करिए, और फिर हम अगर उत्तेजित हो जाए और आपकी बात को बुरा मान जाए तो फिर हमें बेकार ऐसे ज्ञान को। और पीठ पीछे कोई बात करता है, पीठ पीछे कोई डींग मारता है तो उसको मजबूरी में जूता दिखाना पड़ेगा। फिर मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार करना चाहिए। आज ये गुंडे सामने नहीं आते, पुस्तकों के अंदर मिलाते बात को। भैया अपनी वीडियो फर्जी बना के डाल देंगे बस। तो ये भगत भाइयों, मेन पॉइंट पे हमेशा याद रखिए। और अपनी आवाज बंद मत करना। अपनी आवाज सोशल मीडिया पर आवाज उठाते रहो। अब अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। कल फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ 8:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन जो जुड़े थे सबको कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। और हम सभी भाई बहन एक बार फिर मिल करके अपने गुरुदेव सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। तो बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।